हमारे भोले भाले आदिवासियों को चंगाई के नाम से ये धर्मांतरण कराने का ये दुकान खोल रखा है। रूपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांद गांव है, उसमें झारखंड महाअभिषेक चर्च द्वारा एक संत बाबा हैं जो पंजाब से आकर के और यहाँ का जमशेदपुर निवास कर रहे हैं। उनके द्वारा उस चांद गांव में एक साल से ऊपर ये चंगाई सभा का नाम से लोगों को धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान से चलते हैं। हमको 6 धर्म कोड है और हम हिंदू धर्म कोड के अंतर्गत हैं। अब कैसे हैं, कहाँ हैं, आपको समय पर आएगा तो हम आदिवासी हिंदू आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम अपने रूढ़ी प्रथा कस्टम के अनुसार चलते हैं। वो हमारे जनजाति हिंदू कहलाते हैं और एक सामान्य हिंदू है जो अपना जो उनका रीति रिवाज चलते हैं। हम अपना किसी भी रूप में यहाँ पूजा पद्धति माने, हम हिंदू ही माने जाएंगे। यीशु के नाम से, यीशु के प्रार्थना के नाम से सारे के सारे बीमारी ठीक हो जाता है, हैजा ठीक हो जाता है, अंधा ठीक होता है, लंगड़ा ठीक हो जाता है, यहाँ तक मुर्दा भी जी उठता है। उसके बाद जितने प्रकार के अति हो जाता है तो बाकी तो अस्पताल बंद कर देते हैं। शासन प्रशासन के इसको हाथ लगाने में, उसको कुछ टच करने में हाथ पैर कांप रहा है, वहाँ कुछ नहीं किया। धर्मांतरित लोगों को, उनके संस्थाओं को भी चेतावनी दे रहा है कि हमारे लोगों को ये बहला फुसला करके किसी का आस्था विश्वास को गलत बता करके अब धर्मांतरण कराने का काम मत करो। आज 10 माइल चौक जतरा मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा जनाक्रोश महासभा का आयोजन हम लोग किए हैं। विषय है कि चांद गांव पंचायत हरदार नामकुम प्रखंड रूपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांद गांव है, उसमें झारखंड महाअभिषेक चर्च द्वारा एक संत बाबा हैं जो पंजाब से आकर के और यहाँ का जमशेदपुर निवास कर रहे हैं। उनके द्वारा उस चांद गांव में एक साल से ऊपर ये चंगाई सभा का नाम से लोगों को धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। जब हम लोग को मालूम चला कुछ दिन के बाद, तब हम लोग तुरंत मतलब कि रांची के उपायुक्त और अनुमंडल सदर रांची और यहाँ थाना तुपुदाना प्रभारी को लिखित रूप से दिए कि आपके थाना अंतर्गत क्षेत्र में बिना परमिशन के, बिना ग्राम सभा के परमिशन लिए हुए ये जो हजारों की संख्या में रविवार और बुधवार को जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, कौन करा रहा है, क्या उद्देश्य है, आप उसको छानबीन किए, हाल चाल लिए नहीं लिए। ये मूलतः जो है कि हमारे भोले भाले आदिवासियों को चंगाई के नाम से ये धर्मांतरण कराने का ये दुकान खोल रखा है। इसको यथाशीघ्र इसको बंद कराया जाए, ऐसा हम लोगों ने आवेदन निवेदन किया था, किंतु उस शासन प्रशासन के इसको हाथ लगाने में, उसको कुछ टच करने में हाथ पैर कांप रहा है, वहाँ कुछ नहीं किया। जब हम लोग पता किए तो बिल्कुल वहाँ उस पर शून्य है। तो आज हम लोग तय किए कि हम लोग आज इस जतरा मैदान में, 10 माइल चौक जतरा मैदान में एक चेतावनी सभा रखेंगे और जितना जल्दी हो सके आप अपना बढ़िया बिस्तरा जो चंगाई सभा का ढोंग कर रहे हैं, जो दुकान खोल कर रखे हैं पंजाब से आकर के, अब अपना दुकान दौरी बंद कीजिए और यहाँ से चलते बनिए। काहे कि यहाँ पर देखा देखी अन्य झारखंड में कई जगह इस तरह के धर्मांतरण का काम हो रहा है चंगाई के नाम से। आज हम लोग इस मंच के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं और धर्मांतरित लोगों को, उनके संस्थाओं को भी चेतावनी दे रहा है कि हमारे लोगों को ये बहला फुसला करके किसी का आस्था विश्वास को गलत बता करके अब धर्मांतरण कराने का काम मत करो, समझना। नहीं तो आज कुछ दिन बाद 15 दिन 20 दिन और नहीं उस पर कुछ कार्रवाई होता है या कुछ नहीं हटता है तो हम लोग झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों लोग इसी क्षेत्र में आ करके हम लोग खुद को उसका जो तंबू और बैनर है, उसका टेंट है, उखाड़ के फेंकेंगे। ये हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर अनदेखी करेगा, नहीं मानेगा तो निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। ये मेरा कहना है। कितने समय से चल रहा है? 1 साल से ऊपर चल रहा है। 1 साल से ऊपर? 1 साल से ऊपर क्या है, कौन करा रहा है, ये आखिर ये है मामला क्या है?
कि अगर मान लीजिए यीशु के नाम से, यीशु के प्रार्थना के नाम से सारे के सारे बीमारी ठीक हो जाता है, हैजा ठीक हो जाता है, अंधा ठीक होता है, लंगड़ा ठीक हो जाता है, यहाँ तक मुर्दा भी जी उठता है, उसके बाद जितने प्रकार के अति हो जाता है, तो आखिर तो अस्पताल बंद कर देना चाहिए, क्यों खोल रखे हो? ये मेरा कहना मतलब है। इसलिए आदिवासियों को बुड़बक बनाना, बेवकूफ़ बनाना बंद करो, सीधे कहना मतलब है ना। आज इस मंच से ही हम लोग चेतावनी देने आए हैं। तो आदिवासी लोग कैसे बहल जा रहे हैं? आपके घर सीधे सीधे होते हैं आदिवासी, हमारा तो देखबे करते हैं। अब वहाँ जा करके कुछ दुख बीमारी सब घर में आता है, सबके घर में कुछ न कुछ होता है। आप बोलिएगा कि नहीं, आप जो घर में ये नाना प्रकार के फोटो टांगे, देवी दुर्गा का डाल डाले, किसी तरह अन्य देवता के पितर डाले, इसलिए आपको तकलीफ दे रहा है। इसको फेंको, हटाओ और मेरे शरण में आओ, मेरे चर्च में आओ, मेरे संघ सभा में आओ, सारा ठीक ठाक हो जाएगा। यही चीज़ हो रहा है। तो जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं उसी लिए चेतावनी है, या फिर जो आदिवासी अपने आप को हिंदू कह रहे हैं उसको भी ये चेतावनी है? देखिए, ये चीज़ बता देते हैं, ये ईसाई बनने का और मुस्लिम बनने का, बनाने का सब हम लोग सब तरीका मालूम है। वो क्या करता है, फिर करता है बपतिस्मा करता है, डुबकी लगाता है, उसके बाद जितने तरह का आप जो ग्रहण किए हैं, धरण किए, उसको लगा देते हैं। लेकिन आप बता दीजिए, आपको चैनल से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हिंदू बनाने का क्या प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया, किस विधि से बनता है, बताइए हमको, बता दीजिए। आप लोग बाल बोल के नहीं, वो बन रहा हिंदू बन रहा है, हिंदू बनाने का तरीका क्या है? आप ही लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं, हिंदू हैं। जो कह रहा है, आप लोग जो कोड की मांग करते हैं, सिर्फ आप लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं। नहीं, जो कह रहे हैं ना, जो कहने वाला उसी का है, चर्च का ही लोग है, चर्च का ही भड़काया हुआ, कहा हुआ कोई हमारा लोग, कुछ लोग अति कर बात कर रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, वो खुलेआम बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। नहीं, अगर ऐसा देखेंगे ना तब हिंदू हैं, और हिंदू किस एक्ट अधिनियम में आपको जो समय आने पर हम बताएंगे, समझना। तो लेकिन कोर्ट की मांग क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, अब वहाँ पर आप और कोर्ट की मांग है ना, कोर्ट की मांग ईसाई मिशन नदी का है। अब ये रतन तिर्की जी, प्रभाकर तिर्की जी और धर्म कोड का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और सरकार में पेश कर रहे हैं, हूबहू उनका ड्राफ्टिंग करके वो विधानसभा में पारित हो रहा है। और उनका जो बिशप है, पादरी है, धर्म कोड दिलवाने के लिए क्यों परेशान है, बताइए ना आप ही, क्यों परेशान है? कहीं न कहीं हमारा जो लोग है, हमारे लोगों को भड़का करके, ताकि आप जैसा अल्पसंख्यक बन के हमारा जैसे रहन सहन, हमारा जो हक अधिकार मिलने वाला सारा चीज़ को छिन भिन हो, ऐसा उन लोग को मांग है। वही आदिवासियों का सरना धर्म कोड का मांग नहीं है। नहीं, देखिए, जब हम संविधान में हैं, संविधान के 6 धर्म कोड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, है ना। जब हम संविधान चलते हैं तो संविधान की बात करेंगे ना, कि संविधान से हटकर बात नहीं करेंगे। तो अगर 6 धर्म कोड में किस कोड में हम लोग हैं? आप ईसाई नहीं हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते हैं, जैन नहीं हो सकते हैं, या हिंदू हो सकते हैं। तो 6 कोड के किसी को कोड में तो रहना चाहिए ना। तो 7वां कोड की आप मांग कर रहा है, उसका हमको उसमें जाना नहीं है। मांग सबको मांगने का सबको अधिकार है, उसमें आपको टिकट नहीं करना है। आदिवासी समुदाय को सरना धर्म कोड चाहिए, हाँ या नहीं? देखिए, हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान से चलते हैं, हमको 6 धर्म कोड है और हम हिंदू धर्म कोड के अंतर्गत हैं। आप कैसे हैं, कहाँ हैं, आपको समय पर आएगा तो हम आदिवासी हिंदू आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम अपने रूढ़ी प्रथा कस्टम के अनुसार चलते हैं, वो हमारे जनजाति हिंदू कहलाते हैं। और एक सामान्य हिंदू है जो अपना जो उनका रीति रिवाज चलते हैं। हम अपना किसी भी रूप में हम पूजा पद्धति माने, हम हिंदू ही माने जाएंगे। अभी हाल में आपने सुना होगा, जो केंद्रीय कानून मंत्री, विधि मंत्री जो है कि अर्जुन राम मेघवाल जी, क्या कहा, सदन में खड़े होकर बोला कि आदिवासी हिंदू ही है। क्यों नहीं जवाब दिया उनको? रोड पर उतरना चाहिए ना कि नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं हमारे कई अधिनियम में हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा है, इसलिए इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जो नहीं कहता है वो हमसे आके बात करे, या तो लिखित दें कि हम हिंदू जनजाति नहीं है।